वो पहला शुक्राना मैंने अपने जो हैं उनको दिया था शेयर करने के लिए। और ये अब मेरा दूसरा शुक्राना है जो कि गुरु जी की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे साथ हो रहा है। मैं गुरु जी से अपनी शादी से साल पहले ही, मतलब कि मेरी शादी को अभी साल होने वाला है, तो मैं साल पहले ही गुरु जी से जुड़ी थी मेरी बहन के ज़रिए। मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। तो जैसे मेरी बहन ने उनके बारे में बताया तो मेरे एकदम से पता नहीं क्यों गुरु जी के प्रति पहले तो मुझे नहीं विश्वास होता था, बट धीरे धीरे मुझे उनके प्रति बहुत ज़्यादा उम्मीदें और विश्वास होने लग गया। तो अभी मैं शुक्राना जो करना चाहती हूँ वो 2 शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अभी मैं पहला अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा पहला शुक्राना है। मैं शादी से पहले ही मतलब बहुत शारीरिक रूप से मतलब कि ठीक नहीं रह रही थी। मेरे पैरों में, कमर में इतना दर्द रहता था कि मैं चल भी नहीं पाती थी। ऐसे तैसे मेरी शादी तो हो गई, बट मैं दवाइयाँ खा खा के मतलब कि रोज़ अपने दर्द को कंट्रोल करती थी। मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कहीं चल के जाने की, क्योंकि फिर मुझे क्योंकि मैं जब खड़ी होती थी तो मैं एकदम झुक सी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे पीठ पे कितना भार है। तो उस वजह से जब भी मैं बैठी होती थी और एकदम से खड़ती थी तो मैं झुक जाती थी। तो मेरी सासू माँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत ताना मारते थे कि तू सीधी नहीं चलती है, क्या दिक्कत है, सीधी नहीं चलती, सीधी चला कर, सीधी चला कर। पर मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्द में हूँ। मेरे से सीधा नहीं खड़ा हुआ जा सकता है, यहाँ तक कि मैं सीधी लेट नहीं सकती थी, इतना मेरा दर्द होता था पीठ पे। और अगर मैं थोड़ा सा चल लेती थी तो मैं इतना तलवों में दर्द होता था कि मैं यहाँ तक कि बेड से वॉशरूम तक जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। और इस वजह से मेरी इतनी बेइज्जती होती थी। हर कोई मुझे ये बोलता था कि सही नहीं चलती, सीधी नहीं चलती, झुक के चलती है, मोटी होती जाती है। तो ये चीज़ होती थी। फिर उसके बाद मैंने अपने पति को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि मैं इतनी दवाइयाँ ले चुकी थी, इतना दिखा चुकी थी, कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने पति को बोला, सॉरी गुरुजी, मैंने अंकल जी को बोला कि मुझे लेकर चलो बड़े मंदिर, मुझे यकीन है कि वहाँ पर मैं जाऊँगी तो वहाँ पे मैं ठीक हो जाऊँगी। तो वहाँ पे मैं गई। तो वहाँ पे जाने पर मेरे साथ 1 मिनट के लिए इतना चमत्कार वो सीन हुआ ना कि मैं रोने लग गई। वहाँ पे मैं जैसे ही गई तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इतना दर्द था मुझे चला नहीं जा रहा था। पीठ पे भी इतना दर्द था कि कुछ कह नहीं सकते। जब मैं वहाँ पे लाइन पे लगी, जैसे कि लाइन पे लग के हमें एंट्री लेनी होती है, जोड़ों को उतार कर लाइन पे जब लगते हैं, तो वहाँ पे जब गुरु जी का एक भजन चला, गुरु गोविंद सिंह जी का, तो मैं वो भजन सुनते सुनते उसको गाने लगी और लीन होने लगी। तो मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया और मैं एकदम से ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मुझे वो चीज़ फील हुई और मैं रोने लगी कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। पर वो सिर्फ 1 मिनट का चमत्कार था, उसके बाद फिर से मेरा वैसे ही दर्द होने लग गया। तो फिर मैंने अंकल जी को, अपनी बहन को बताया कि मेरे साथ ऐसा 1 मिनट का चमत्कार हुआ था। पर पता नहीं वो 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ पूरी। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद चखा और फिर गुरुजी का जल लेकर मैं घर पे आई और फिर मैं उस बोतल में गुरुजी का जल का पानी मिलाकर उसे रोज़ पीने लगी, सुबह शाम उस जल को। और फिर एक दिन रात को मेरे सपने में आया कि मेरे ऊपर से किसी ने, मतलब मेरे ऊपर कोई आत्मा कुछ है और गुरुजी उसे निकाल रहे हैं मेरे शरीर से। मैं उछल रही हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ और वो आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। तो ऐसा सपना मुझे आया, पर मुझे डर नहीं लगा उस रात। पर मेरी आँख भी खुली कि मैंने ये सपना देखा आधी रात में, पर मैं डरी नहीं, मैं सो गई। और उसकी अगली सुबह से और आज तक मेरी पीठ का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है।
मेरे तलवों में थोड़ा बहुत दर्द होता है अभी भी, पर मुझे यकीन है गुरुजी की कृपा से ये भी दर्द अब हौली हौली चला जाएगा, क्योंकि अब मैं अच्छे से चल फिर पाती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं जब मर्जी जैसे मर्जी उठूँ कहीं भी चली जाती हूँ, मेरे कोई पीठ में दर्द नहीं है। तो ये गुरुजी की ही कृपा है, जो उन्होंने मुझे इतना 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 मुझे अपनी कृपा बनाए रखी। और आज मैं इतनी खुश होती हूँ खुद को देखकर कि मैं अपने जितने शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना ही कम है। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि गुरुजी की इतनी इतनी ज़्यादा कृपा हो गई है मेरे पे कि अभी ये मतलब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे रोना आता है कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा बना दी है अपनी, कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और उनके नाम का जल पीती हूँ, तो वो चीज़ उधर ही ख़त्म हो जाती है, उधर ही ठीक हो जाती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी की हमेशा हमेशा मैं धन्यवाद करूँगी। जय गुरुजी। मैं शुक्राना गुरुजी, मेरे पास अभी शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी, पर वो मैं अभी थोड़ा सा रुक के शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी ही मेरे साथ उनकी ये ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ 2026 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आज तो ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਨਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਹੈ 16 ਜਨਵਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 2026 16 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 5:30 ਵਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਕਰਾਂਗੀ ਆਇਲ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਸ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਰਾਤੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਗਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਈਅਰਪੋਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 9:30 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਲਗਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 7 ਵਾਰ ਉਸ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ, ਉਹ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੁਣਵਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 7 ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 777, 888 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, 999 ਵੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੀਨਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਕਰੋਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਝੁੰਡ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਟਾਈਪ ਕੀੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਕਰੋਚ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਤੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਗਵਾ, ਅਰਜੀ ਲਗਵਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਲੂ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना, शुकराना, शुकराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी बेटी सुबह का शुक्राना सत्संग शनिवार को शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं 3 दिन के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसी ही कोई परेशानी आ गई थी गुरु जी, गुरु पिताजी। संगत जी, 3 महीने पहले मैंने द्वारका जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करवाए थे। तो 15 जनवरी को वीरवार मैंने जाना था, मेरे पति अंकल ने। तो जैसे ही बुधवार शाम को 5 बजे, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, रोज खेलते थे गुरु जी। मेरा एक पोता है 6 साल का, पोती है 2.5 साल की, और भी मोहल्ले के 2-3 बच्चे हैं। पीछे बरामदा है, उसमें ग्रिल लगी हुई थी छोटी सी, रोज ही खेलते थे उससे। कई बार गिरी भी थी वो मेरी पोती। तो उस दिन क्या हुआ, बुधवार को वो खेल रही थी, तो हम अंदर बैठे थे। हमने सोचा बच्चे खेल रहे हैं, तो एकदम रोने की आवाज आई। बोली मम्मा मैं गिर गई, गिर गई। तो हम दौड़े, भाग के गए, देखा तो वो नीचे बैठी थी और रो रही थी। हमने उठाया, वो उठाने नहीं दे रही थी। वो मेरी टांग टूट गई है, वो मेरी टांग टूट गई। संगत जी, जब मैंने उसको उठाया, देखा तो सच में उसकी टांग टूटी हुई थी बच्ची की। हमने तुरंत गाड़ी की और हम हॉस्पिटल लेकर गए उसे। संगत जी, डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तो उसकी थाई पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। हे गुरु पिता, पूरे रास्ते में गुरु मंत्र जाप करती गई, हे गुरु पिता इस बच्ची को बचा लेना, ये छोटी है, 2.5 साल की है, कैसे करेगी। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती गई, मैंने यही बोला, हे प्रभु, हे गुरु जी, हड्डी ना टूटे, चाहे मांस टूट जाए, हड्डी ना टूटी हो। तो ये गुरु जी ही जानते हैं
कि क्यों टूटी हड्डी, छोटी सी बच्ची को इतना कष्ट क्यों आया। गुरु जी महाराज अब उसको सहन करने की शक्ति देना। बच्ची है वो, उस दिन से रोए जा रही है, रोती है, रो रो कर बुरा हाल है उसका, हमसे भी नहीं देखा जाता। छोटी है, कितनी दर्द होगी उसे। अब तो उसे प्लास्टर कर दिया गया है, दोनों टांगों में, पेट के ऊपर भी प्लास्टर कर दिया गया है। अब वो रोती है, मैंने उठना है, मैंने खेलना है। तो हम क्या कर सकते हैं संगत जी। पता नहीं उस बच्ची पर क्या कष्ट था, जहाँ हम पर कष्ट था कोई, जो उस बच्ची ने अपने सर ले लिया। तो गुरु पिता को पता होगा, हमें कैसे पता होगा। मेरे गुरु पिता आप सब जानते हैं। तो हम नहीं जा पाए, फिर कैसे जाते हम पंजाब। दूसरे दिन हमें जाना था, हम नहीं गए, कैंसिल हो गया। देखो संगत जी, हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। मैंने पैकिंग कर ली थी, पूरी जाने की तैयारी थी मेरी, ट्रेन टिकट हो गई थी 3 महीने पहले। दूसरे दिन जाना था, देखो कितना बड़ा बच्ची के साथ हादसा हो गया। अब तो इतना मुश्किल है। हे गुरु पिताजी, मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे गुरु महाराज, उस बच्ची को थोड़ा हौसला देना, उस बच्ची को दर्द कम हो बस, और 1 महीना अच्छे से कट जाए। 1 महीने के बाद प्लास्टर कटेगा, तो अच्छे से जुड़ जाए इसकी हड्डी। हम यही अरदास करते हैं गुरु महाराज से, और इसकी आगे भी रक्षा करना मेरे गुरु पिता, बच्ची की रक्षा करना, ब्लेस करना बच्ची को, दर्द कम हो इससे। बहुत दुखी हैं हम छोटी सी बच्ची को लेकर मेरे गुरु महाराज, पहले से ही इतने परेशान हैं। ऊपर से ये एक और परेशानी हमारे नसीब में लिखी है। इसमें ये तो कष्ट काटने ही पड़ते हैं मेरे गुरु महाराज, ये तो कष्ट काटने ही पड़ते हैं। छोटी सी बच्ची ने, 2.5 साल की बच्ची, पता नहीं क्या पिछले कर्म करके आई होगी बेचारी, इससे भी झेलना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पिता, मेरी आपसे यही अरदास है, बच्ची को कष्ट ना हो, ज्यादा दर्द ना हो। हम चंदन टिक्का भी लगाती हूँ उसको, मैं जल प्रसाद भी देती हूँ। हॉस्पिटल में वो सो नहीं रही थी, एक दिन इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, सब परेशान हो गए पूरे वार्ड वाले। तो फिर मंत्र जाप किया गुरु जी का, गुरु जी को अरदास की है, गुरु पिता इसे सुला दीजिए, बहुत परेशान कर रही है। तो बस मंत्र जाप करने के बाद वो सो गई। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु पिता, मेरे पूरे परिवार की तरफ से लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये तो मेरे गुरु पिता ही जानते हैं कि मैं ना जा पाई उधर द्वारका, इसमें इतनी बुलाई होगी, ये मेरे गुरु पिता ही जानते। हो सकता है उधर जाती तो हम दोनों पे कोई भारी कष्ट होता, तो इसीलिए हमें नहीं जाने दिया मेरे गुरु महाराज ने। ये मेरे गुरु पिता ही जानते हैं। हो सकता है इसमें कोई भलाई होगी तभी भी हम गए मेरे गुरु पिता। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप जो करते हो हमारे अच्छे के लिए ही करते हो, मगर हम प्राणी हैं, सोच नहीं पाते। हमारी सोच ही इतनी है कि हम आगे सोच ही नहीं पाते हैं। तो गुरु जी आपने अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, तभी ना जा पाए हम, और सारा कष्ट बच्ची पे आया। तो इसके लिए
हम आपका शुक्राना करते हैं पूरे परिवार की तरफ से। लख लख शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे रोम रोम दा शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिताजी, पति अंकल को चेस्ट प्रॉब्लम है थोड़ी, उनको ब्लेस करना मेरे गुरु पिता। मैं आपका चंदन टिक्का भी लगाती हूँ, जल प्रसाद भी देती हूँ, दवाई भी आपके स्वरूप के सामने रख के देती हूँ, ब्लेस करवा के देती हूँ। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरु पिताजी, बच्चे हैं दोनों बेटे, वो आपने मुझे जो ये तो मुझे जिम्मेवारी सौंपी थी उन बच्चों की, मगर मैं उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। अपने से अच्छे ही दिए थे, पता नहीं कहाँ रास्ता भटक गए वो। तो अब मैं थक चुकी हूँ गुरु पिता उन दोनों बच्चों के लिए। तो वो मैंने आपको सौंप दिए, सरेंडर कर दिए मेरे गुरु पिता। पूरा परिवार सरेंडर किया है। आपकी बेटी नहीं निभा पाई अपना रोल, जो करने आई थी इधर, नहीं अच्छे से निभा पाई, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु पिता। मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना गुरु पिता। अब वो आपको सौंप दिए हैं मैंने, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप ही उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आप ही जो करना उनके साथ करेंगे मेरे गुरु पिता। उनको सद्बुद्धि ब्लेस कीजिए। उनको गुस्सा बहुत है, हर बात बात पे दोनों झगड़ा करते हैं मेरे गुरु पिता। मैं बोलती हूँ तो मुझे भी खरी खोटी सुनाते हैं, तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उनसे मेरे गुरु पिता। आप ही उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आपके बच्चे हैं, आप ही उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु पिताजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना गुरु पिताजी, माफ कर देना। इसी पवित्र मंत्र जाप के साथ शुक्राना को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज सुबह सुबह से मैं उठी ना संगत जी, तो मेरे ना गले में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गले में, और मेरे कंधे के पास स्वेलिंग भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा था छूने से जैसे गांठ है, और थूक निकलने से भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि संगत जी, मैं तो पहले ही इतनी मेरी बीमारियां झेल चुकी हूँ बुरी तरीके से। तो मन ही मन अपने आप से सोच रही थी कि ए बाबा जी क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कैंसर वैंसर फैल रहा हो। क्योंकि मैं पहले बहुत गुटखा खाती थी संगत जी, करीब करीब 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, मैंने एक दाने को भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन इससे पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत गुटखा खाती थी, तम्बाकू वाला। तो संगत जी, पता नहीं क्यों एक बार ना मेरा बेटा लेकर आया, और मैं उस टाइम बीमार थी, सही नहीं थी, और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी, मैंने 10 पुड़िया मंगाई थी संगत जी गुटखे खाने के लिए। तो कहने लगा, मम्मी अगर आप वो गुटखे के बाहर पाउच में एक मुंह बना होता है संगत जी, बहुत भयानक सा, तो उसने वो दिखाते हुए सुबह सुबह मुझसे कहा कि मम्मी अगर आप गुटखा खाओगे कहीं आपका मुंह ऐसा हो गया तो संगत जी बस मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि भगवान ना बच्चों के मुख से बोलता है। तो मैंने कहा शायद भगवान का ही इशारा है कि मैं इसको छोड़ दूं, और मैंने उससे कहा, मैंने उसी समय मैंने कहा बेटा मैं इसको छोड़ दूं। कहता हाँ। मैंने कहा फेंक दूं? कहता हाँ फेंक दो। और संगत जी उस दिन से मैंने डस्टबिन में उसको फेंका। उसके बाद से फिर मैंने उसको दोबारा नहीं छुआ। मैंने माता रानी के सामने बहुत सारे लौंग रखे, और उन्हीं को बस माता रानी से आशीर्वाद लेके मैंने कहा माता रानी मेरी सहायता करो ताकि मैं इसको छोड़ सकूं। और संगत जी उन्होंने इतना ब्लेस किया मुझे कि मैंने फिर उसके बाद से फिर मैंने कभी गुटखे को पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि खाने वाले मेरे सामने आए और मुझे ऑफर देते रहे सामने कर करके कि लोग खाओ खाओ, लेकिन संगत जी मैंने नहीं खाया।
मेरी माता रानी की कृपा हुई मुझ पर, मेरी राधा रानी की और गुरुजी महाराज की, तो मेरा गुटखा छूट गया संगत जी। 8-10 साल होने वाले हैं, मैंने एक गुटखे को बिल्कुल भी टच नहीं किया संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का जो मेरा ये गुटखा छुड़वा दिया। उसी को लेकर ना मेरे को इतनी टेंशन थी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से कहीं कैंसर वैंसर फैल रहा हो गले में संगत जी। और ये ऐसा होता भी है संगत जी, क्योंकि और मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे गले में, पूरे कंधे तक दर्द हो रहा था। अभी भी हल्का दर्द हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा। और मेरे जीभ के पास इधर साइड में ना घाव से भी बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जीभ कट गई हो। तो संगत जी कान के तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस मन ही मन अपने गुरु पिताजी से कह रही थी कि बाबा जी, मतलब सवाल आते कि बाबा जी आपने तो कहा था कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी स्वस्थ होकर। मतलब मन में उठ रहा था सवाल ऐसे कि बाबा जी ऐसा तो नहीं मेरे को कैंसर है, कहीं कुछ हो तो मैं क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी हो, आप मुझे ऐसी कोई बड़ी बीमारी मत होने देना। मन ही मन अपने बाबा जी से बात कर रही थी। तो संगत जी अभी देखो सुबह से मतलब मेरे ये मन में उठा धरा लगा हुआ था, मेरा दिमाग टेंशन चल रही थी दिमाग में, लेकिन मेरे गुरु पिताजी से कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी नहीं छुपता कि मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने अभी अभी मुझे सत्संग सुनवाया, तो फिक्र क्यों करती है, तेरे साथ तो तेरा गुरु खड़ा है, तो किसी भी बात की चिंता मत कर। और उन्होंने संगत जी कैंसर से रिलेटेड ही सत्संग मुझे सुनवाया कि उन आंटी जी को कैंसर था और गुरु पिताजी ने ऐसे कहा और ऐसे रिपोर्ट बदल दी उनकी कि उनको कुछ था ही नहीं, बिल्कुल उनका कैंसर बिल्कुल गायब कर दिया। गुरु पिताजी ने ऐसा सत्संग सुनवाया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बल्कि एक नहीं, उनकी कई बीमारियां गुरु पिताजी ने गायब कर दी। तो और गुरु पिताजी ने ये भी कहा तू क्यों घबराती है, मैं तो हर समय तेरे साथ चलता हूँ, तेरे साथ ही रहता हूँ, घबराना नहीं चाहिए, तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी कि बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरियाँ फेल कर दी हैं गुरुजी महाराज ने। कई बार उन आंटी की वजह से ना गुरुजी ने डॉक्टर को झूठा साबित किया है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद, सच सच शुक्राना करती हूँ बाबा जी आपका, जो आपने मुझे प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो, मुझे इतना सारा ब्लेसिंग देते हो, अनंतम शुक्राना इसके लिए। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मकर संक्रांति वाले दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो सच में गुरु पिताजी आए थे संगत जी, सच में आए थे। क्योंकि संगत जी जब मैं संध्या वेला पूजा कर रही थी ना, मैं संध्या वेला में ही सत्संग मतलब शेयर करती हूँ। बाबा जी मुझसे करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं करती हूँ, वो मुझसे करवाते हैं संगत जी। ये सौभाग्य मुझे बख्शा है, मेरे बाबा ने बख्शा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली बेटी हूँ अपने पिता की, जो मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं उनकी बड़ियाई में, उनकी शान में 2 शब्द बोल पाती हूँ। वो मुझसे स्वयं बुलवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी लाइव चैनल, पता नहीं मैं मोबाइल चेक कर रही थी, एकदम लाइव लग गया, बड़े मंदिर से लाइव। तो संगत जी उसमें सारा लोड़ी का वो दिखाया था और गुरु पिताजी के इतने प्यारे दर्शन। और संगत जी वो भोलेनाथ का जो रखा हुआ है ना, वहाँ पे स्वरूप वो रखा हुआ है, विग्रह जो रखा हुआ है भोलेनाथ का, उसमें हाथ ऐसे किए हुए संगत जी, ओम दर्शन बिल्कुल उनके हाथ में एकदम साफ, एकदम करीब से ओम दर्शन देखे मैंने। और उनको भी प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, बड़े मंदिर के, पूरे बड़े मंदिर के दर्शन किए संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हुई कि सच में कहा था बाबा जी ने कि मैं तेरे घर आऊँगा तुझसे मिलने, कल मैं आ रहा हूँ लोहड़ी पे बेटा। और संगत जी सच में बाबा जी आए थे और बिल्कुल गज्जक व लड्डू सब कुछ मैंने देखा उनके पास रखा हुआ। तो और मटकियों में और चारपाइयों के ऊपर ऐसी सजावट देखी संगत जी, उसमें मटकियों में रख रखा था गुड़ गज्जा की ये वो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे पिता ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, खुद के दर्शन करवाए, बाबा जी मुझसे मिलने आए। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ऐसा होता नहीं है कि मतलब कि लाइव ऐसे चैनल अपने आप लग जाए। मेरे मोबाइल में अपने आप लाइव दर्शन हुए बाबा जी के, अपने आप लाइव चैनल लग गया संगत जी। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी का, मुझे इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया से मिलने आने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज बुधवार को गुरु पिताजी ने तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है, तेरे घर में खुशियों का आगमन और तेरे मन में सुकून तय है। रुका हुआ पैसा, बिगड़े हुए काम और बिगड़े हुए रिश्ते सब संवरेंगे।
बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लौटेगी। शुक्राना कर और इस संदेश को ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबा, मेरे पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संपूर्ण आत्मा से, पूरे दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हर वक्त हूँ। जितना तेरा नुकसान हुआ है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, पर तू शुक्र मना कि तू बहुत बड़े नुकसान से बच गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे हर मुश्किल, हर नुकसान से बचाने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे नसीब जगाने के लिए, मुझ जैसे मूर्ख पागल बिटिया पर अपने हाथ रखने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए मुझ पर और अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज मैंने काफ़ी हद तक तुझे और तेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तू वो इंसान थी जो हर वक्त परेशान रहती थी, दुखी रहती थी और चिंता में डूबी रहती थी। तू हंसना भूल गई थी, तब उस वक्त मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, तुझे अपनी संगत बनाया, और आज भी मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तुझे कभी अकेला नहीं होने देगी और उन सब लोगों से तुझे दूर कर दूंगा जो तेरे मुंह पे कुछ और तेरे पीछे कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है बाबा। आप जो करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझ पर कृपा बनाए रखने के लिए। जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज एक अद्भुत संकेत तेरे घर पहुंच रहा है। तेरे घर में अचानक धन लाभ होने वाला है। का जो तुझे बोझ लग रहे थे, व्यापार जो रुका पड़ा हुआ था, वो धन जो खो गया था, सब लौट के आने वाला है। पर याद रखिए, सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा, हर सुबह, हर रात, हर सांस, पूरे जीवन के लिए। और इस संदेश को उस तक भेज दे जिसे आज पैसे की कमी है, शायद आज उसके भी दिन बदल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा सौभाग्य बढ़ाने के लिए, मुझे सेवाएं से जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दी है कि आज की ब्लेसिंग तेरे लिए है और आज तेरी हर मुराद पूरी होगी। और मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, अब तुम कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने एक मैसेज दिया, उसमें कहा कि आंटी क्या सोच रही, इन पतंगों को देख जो हवा में है। इन्हीं की तरह आज मैं तेरे बच्चों के अधूरे पड़े सपनों को पंख देकर हवा में पहुंचा दूंगा। और आज तेरा नंबर सबसे पहला है, तू बहुत ज़्यादा लकी है। तुझे ये सुनहरा मौका मिल रहा है, आज तुझे एक नहीं 5 खुशखबरियाँ दूंगा। समय बहुत अच्छा है, आज इसे अनसुना कर मुझे निराश बिल्कुल मत करियो। अब एक शुक्राना मेरे चरणों में दर्ज कर और अपनी सेवा पूरी कर और दूसरे भक्तों के सपनों को पंख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए, मेरी हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे पिताजी, मेरे गुरु पिताजी, मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा को पता है हमेशा अपने बच्चों को लेकर टेंशन में रहती है, तो मेरे बाबा जी ने देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं कहती हूँ ना कि मेरे दिल का हाल मेरे बाबा से ज़्यादा, मेरे पिता से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और संगत जी, सच मानिए, बाबा जी को मेरी हर बात पता होती है, वो हर चीज़, हर सवाल का जवाब मुझे देते हैं संगत जी अपनी टेलीपैथी में। और इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी होती है मेरी बाबा जी के साथ, मैं कभी कभी खुद भी ताज्जुब में पड़ जाती हूँ कि मेरे बाबा जी को जो बात मैं बोलती हूँ वो भी पता चल जाती है, जो नहीं बोलती वो भी पता चल जाती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मैं तो धन्य हो गई, जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो गई, ऐसे पिता पाकर, इतना प्यार करने वाले पिता, वो भी अनकंडीशनल प्यार जो आत्मा तक उतरता है संगत जी, आत्मा की गहराइयों तक जाता है। कहते ना, दिल का, शरीर का, आत्मा का, सबका मरहम बन जाता है दर्द में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी कभी सोचते हैं कि अगर गुरु पिताजी ना मिले होते तो हमारा क्या होता, पता नहीं कहाँ गल गए होते, मर गए होते, सड़ गए होते। शायद कोई हमारी पूछ करने वाला भी ना होता, शायद कोई हमारी सुध लेने वाला भी ना होता।
संगत जी, इस स्वार्थ भरे जहान में ना सारे रिश्ते स्वार्थ पे टिके होते हैं। यही इतना प्यारा रिश्ता है मेरे बाबा ने मुझे दिया है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए सोचते हैं और हमारे लिए ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, बिना बिना मतलब तो कोई किसी से राम राम तक नहीं करता, कोई किसी से मुस्कुराकर किसी की तरफ देखता भी नहीं है। आज के इस युग में हमारे गुरु पिताजी देखो, अपने बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए संगत जी क्या कुछ नहीं कर देते, फिर उन्हें कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहना पड़े, उसकी परवाह नहीं करते संगत जी। और हमारे लिए कितना कुछ झेलते हैं, फिर भी संगत जी हम बच्चों को हमेशा देते ही रहते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आते, चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत काम करते ही हैं। यहाँ तक कि उनका शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं, जबकि शुक्राना भी हम करके अपना ही भला करते हैं। हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें बाबा, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, क्या करें बाबा, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम आपके हैं बाबा, आपके ही रहेंगे। हमारी गलतियों को क्षमा करें बाबा, हम पर अपनी कृपा, अपना साथ सदैव बनाए रखें, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा, आपके बिना हम कुछ नहीं है बाबा। बस यही कह सकते हैं संगत जी, जो हमेशा मैं कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अब वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके चेहरों पर मुस्कान सजी रहे, सबका घर खुशियों से भरा रहे। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे और उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी अगाध कृपा सभी संगत पर समान बनी रहे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा, उन्हें भी लोग अकारण न सताएं, उनसे भी प्रेम करें। ठंड बहुत है, सभी से निवेदन करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। इनमें भी प्राण होते हैं, इन्हें भी चोट लगती है, इनको भी दुख होता है, दर्द होता है, बस इनसे भी प्रेम कीजिए। गुरु पिताजी सबका हृदय परिवर्तन करें, इन जीवों के प्रति भी सबके दिल में दया भाव प्रेम हो। यही विनती, यही कामना करती हूँ बाबा जी से। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।